आप सबका स्वागत है इस पवित्र सत्संग में, जहां हम फिर एक बार गुरु जी की रोशनी, उनकी वाइब्रेशन और उनकी मेहर को महसूस करने वाले हैं। आज का सत्संग कुछ अलग है, क्योंकि आज हम एक पुरानी संगत का अनुभव सुनेंगे। एक ऐसा अनुभव जहां गुरु जी ने अपनी कृपा बिल्कुल साफ, बिल्कुल सीधे रूप में दिखाई है। स्वागत है उन सबका जो दिल से गुरु जी को महसूस करते हैं, जो उनके नाम से ही अपने घर और मन में शांति पाते हैं। स्वागत है उनका भी जो यहाँ पहली बार जुड़े हैं, क्योंकि गुरु जी का सत्संग किसी को बुलावा दिए बिना नहीं मिलता। अगर आप यहाँ हैं तो ये भी उनकी मेहर का हिस्सा है। आज हम मिलकर एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो गुरु जी की प्रेजेंस को, उनकी सत्यता को और उनके प्रेम को और गहरा बनाती है। तो अपने मन को शांत कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और गुरु जी की वाइब्रेशंस को अंदर तक उतरने दीजिए। स्वागत है आप सबका आज के इस पवित्र, इस दिव्य, इस सुख सागर सत्संग में। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज का जो सत्संग है वो 1984 पे बेस्ड है और ये सत्संग है डॉक्टर मंजीत तिवाना का, जो कि अभी फिलहाल पंचकुला में रह रही हैं। गुरु जी से मिलने से पहले मैं अत्यंत हठीली और अड़ियल थी। मैं किसी की बात नहीं सुनती थी, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने मेरा उत्साह पहले ही समाप्त कर दिया था। किसी ने मृत व्यक्ति की अस्थियों को चूरन कर मेरे भोजन में मिलाकर मुझे खिला दिया था। ये अत्यंत शक्तिशाली काला जादू था, जिससे मैं मौत की कगार पर पहुंच गई थी। ये 1984 की घटना है और उस टाइम से मुझे बेड पर रहना पड़ा था। मैं बैठ या चल फिर नहीं सकती थी और कुछ भी पचा नहीं पाती थी। मैं संतों, तांत्रिकों, फकीरों और पंडितों के पास गई, लेकिन किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु निश्चित है। यदि कोई मेरी सहायता करेगा तो कर्मों के आदान प्रदान के कारण उसकी मृत्यु होने की संभावना है। 1 दशक तक मैं कष्ट सहन करती रही। फिर एक कनाडा निवासी लूना, जिसे मैं जानती थी, उसने गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। लूना प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक स्वर्गीय हरपाल सिंह की पुत्री थी। उसने कहा कि यदि मुझ में आस्था हुई तो वह सहायता कर सकते हैं। अक्टूबर 1996 में जब उसने मुझे ये बताया तो वह अपने ससुराल में थी। मैं उसके माता पिता, जो गुरुजी के दर्शन हेतु पटियाला से पंचकुला आए थे, उनके साथ उनके मंदिर में पहुंची। जब हम अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे, गुरुजी संगत हॉल से निकलकर बाहर आए। हम सब ने उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। लूना ने मेरा परिचय देना शुरू किया था कि उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित कर कहा कि मेरे साथ बहुत दुराचार हुए हैं। मुझे लगा कि वह सर्वज्ञाता है। गुरुजी ने मुझे अपने आसन के दाहिनी ओर बिठाया और वह मेरा मस्तक देखते रहे, मानो मेरे भूत, वर्तमान और भविष्य के कर्मों को देख रहे हों। उन्होंने हमारी ओर घूरने वालों की अवहेलना करी। देखने में मैं विभस्त लग रही थी। मेरा शरीर और मुख सूजे हुए थे और मेरी आंखें बंद सी थी। 1 घंटे उनके पास बैठकर मुझे अपने चारों ओर दिव्य वातावरण का आभास हुआ। 10 साल के बाद मुझे आंतरिक शक्ति का आभास हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे लंगर करने के लिए कहा। उस टाइम मैं उसकी गुणवत्ता से अपरिचित थी। मैंने लंगर स्थान से बाहर निकलने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि मैं बिना मूल्य का भोजन कैसे कर सकती हूँ, लेकिन गुरुजी को मना करना संभव नहीं था। उन्होंने
फिर से मुझे लंगर ग्रहण करने के लिए कहा, तो मैंने किया। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने बाईं ओर बिठाकर उस हाथ को दबाने और मालिश करने को कहा। आधे घंटे के बाद उन्होंने मेरा अंगूठा अपने अंगूठे से दबाया और उसी क्षण मेरा 60% रोग जो था वो खत्म हो गया। उनके चरणों में बैठे हुए उन्होंने अवर्णनीय मुस्कुराहट देते हुए वहां आते रहने के लिए कहा। उस दिन मुझे आशा बंधी, लेकिन उसके बाद 6 महीने तक लूना के ससुराल वालों ने मुझे व्यस्त रखा। मैंने उन्हें चंडीगढ़ के निकट जीरकपुर में 4 केनाल जमीन बेची थी। पंजीकरण के टाइम मुझे लगा कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का धोखा किया गया है। मैं गुरुजी का आदेश पालन भी नहीं कर सकी थी। 6 महीने के बाद जब मैं पंचकुला गई तो पता चला कि गुरुजी चंडीगढ़ चले गए हैं। मैं उसी टाइम उनके पास गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने दूर से ही कहा कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का छल हुआ है। उनकी सर्वज्ञाता शक्ति पुनः मेरे सामने थी। उसके बाद मुझे 2 साल तक शांत उपचार दिया। कालांतर में मैंने शिव पुराण में पढ़ा कि गुरु को 2 वर्ष तक शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। मैं उनके पास निरंतर जाती रही। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आज का सत्संग सबसे अलग होने वाला है। ये तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। तो सत्संग को पूरा सुनने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरुजी के ऐसे अनोखे सत्संग, ऐसे चमत्कार रोज रोज सुनने को मिले। प्रसन्न मुद्रा में गुरुजी अपने भक्तों को अपने चित्र बांटते थे, पर ये करते हुए वह सदा मुझे टाल जाते थे। मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन अड़ियल होते हुए मैंने भी उनकी आज्ञा का पालन किया। 5 बहनों में मैं सबसे छोटी होने के कारण मुझे बहुत लाड़ प्यार मिला था। मैं हर दिन 7 बजे संगत में पहुंच जाती थी। 2 साल के बाद एक दिन मुझे देर हो गई। भक्तों ने बताया कि उस दिन गुरुजी ने कम से कम 10 बार मेरे पहुंचने के बारे में उनसे पूछा और ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हुई। उस दिन वह इतने प्रसन्न लग रहे थे। उन्होंने भविष्य में विश्व में होने वाली घटनाओं और स्वरूप का उल्लेख किया और घंटों वार्तालाप करते रहे। भक्तों ने जो सुना वह आजकल समाचार पत्रों के मुख्य समाचार होते हैं। मैंने अपने हाथ जोड़कर उनसे सवाल पूछने की आज्ञा लेकर उनको कहा, गुरुजी, क्या मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं आपका चित्र नहीं ले सकती? गुरुजी ने उत्तर दिया कि मुझे चित्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मेरे हृदय में बसते हैं। इस कथन ने मुझे सोचने को प्रेरित किया। वह तो स्वयं ईश्वर है और हृदय में तो केवल ईश्वर बसते हैं। पर उन्होंने मुझे एक छोटा सा चित्र दिया और कहा कि ये उनका परिचय है। मैं उसे सदा अपने पास रखती हूँ। उसे मैं अपने तकिए के नीचे भी रखती हूँ या अपने परिधान पर लगा लेती हूँ। इससे मुझे सारी बुराइयों से सुरक्षित होने का आभास होता है। मैं अपने बेडरूम में गुरुजी का चित्र रखती थी और उसकी पूजा करती थी। कालांतर में उसमें 2 चक्षु प्रकट हुए। आकार में वह बड़े बड़े और बहुत ही सुंदर थे। मैं उनसे कभी भी भयभीत नहीं हुई, डरी नहीं। मैं उनसे सदा पूछा करती थी, यह ब्रह्मा, विष्णु या महेश में से कौन है? लेकिन वह केवल पलक झपकाते थे। कुछ समय के बाद उनमें से किरणें भी निकलने लगी। गुरुजी शिव का अवतार है, ये चक्षु उनका प्रत्यक्ष प्रमाण थे। गुरुजी से मिलने से पहले मैं बाबा चरणदास राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख से मिली थी। मैं उनको अपने एक अमेरिकी मित्र फेरल ब्रेनर के माध्यम से मिली थी। राधा स्वामी के अनुयायी ब्रेनर जो थे
वो परामनोविज्ञान में रिसर्च करने इंडिया आए थे। वो मुझे बाबा चरणदास से मिलने को कह रहे थे। मैंने उन्हें पहले होशियारपुर में स्थित भृगु संहिता से प्रश्न करने के लिए हठ किया। ये उनको जानने की मेरी विधि थी। उस दिन जो पत्र हमारे समक्ष आया उसमें लिखा था कि वह हम दोनों के लिए भाग्यशाली दिन था। संहिता के अनुसार ये मैं पहले देख चुकी थी। पहले मैं एक देवी थी जिसका इस पृथ्वी पर जन्म लेने का मूल कारण मोक्ष प्राप्ति था। इस विश्वास के साथ कि मुझे मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है, मैं बाबा चरणदास से मिली। वह लोगों को दीक्षा देते थे। उस टाइम मेरी माँ पार्किंसन रोग से परेशान थी। मैंने उनको कहा कि यदि वो मुझे दीक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें मेरी माँ को ठीक करना पड़ेगा। वह मान गए और मैंने दीक्षा ग्रहण करी। लेकिन मेरी माँ शीघ्र ही चल बसी। मैं विस्मित थी। बचपन से मैं इंट्यूटिव रही हूँ और आने वाली घटनाओं को अक्सर मैं ड्रीम में देख लेती हूँ। यदा कदा मैं दिव्यवाणी आकाशवाणी भी सुन लेती हूँ। मैंने ईश्वर से सवाल किया कि क्या बाबा भगवान है? उत्तर मिला कि वह शीघ्र ही मिलेंगे। हम सब तो सदा उनसे मिलने के मार्ग पर हैं। मैंने सोचा और बाबा पर से मेरा विश्वास समाप्त हो गया। गुरुजी से मिलने के बाद मैंने फिर से दिव्यवाणी से सवाल किया। मैंने पूछा कि वह कौन है? उत्तर मिला कि वह स्वयं परमात्मा है। इस आकाशवाणी के बाद बिना किसी डाउट के मैंने उनको पूछना शुरू कर दिया। गुरुजी में मुझे चमत्कार दिखते रहे। उनके छोटे चित्र के साथ मैं समाधि करने लगती थी। चित्र की आंखें पलक झपकाने लगती थी और मस्तक में से किरणें निकलती थी। मैं अपने अंतरस्थ को मुड़ी और मैंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पूछा कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है। प्रार्थना करने के बाद जब मैं संगत में पहुंची तो गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। उनके चरणों में से ज्योति फूटी। उनके चरणों में रखे हुए हरे कालीन के चारों ओर गई और मुझे छूने के पश्चात उनके चरणों में वापस चली गई। मुझे प्रतीत हुआ कि मुझे अपने सवाल का उत्तर मिल गया है। वह मेरी तलाश के आदि, मध्य और अंत है। हमारा अस्तित्व उनसे प्रारंभ होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है। कलयुग में ईश्वर अच्छी आत्माओं का उद्धार करने मानव रूप में प्रकट होते हैं। वह आ गए हैं। अब मुझे प्रतीत होता है कि मैं प्रभु में अपनी आस्था खो चुकी थी। इसकी पुनर्स्थापना और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए मुझे गुरुजी के पास पहुंचाया गया था। सद्गुरु ने मुझ पर अपनी अनुकंपा करी। मौत के द्वार से वह मुझे वापस लाए। अपने मार्ग से भटकने के बाद गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन किया है। मोक्ष केवल मनुष्य रूप में पृथ्वी पर ही मिलता है। स्वर्ग में मनुष्य अपने सुकर्मों का फल भोगता है। मोक्ष केवल गुरु के आशीर्वाद से ही पॉसिबल है। संस्कृत की एक सूक्ति मोक्ष मूलम गुरु कृपा है, जिसका अर्थ है कि गुरु कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। जब साहिब में भी गुरु नानक कहते हैं, जासो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, एते चरण हुंदे गुरु बिन घोर अंधियार। अर्थात सो चंद्रमा और सहस्त्र सूर्य का प्रकाश होते हुए भी गुरु कृपा बिना धूप अंधेरा रहता है। मुझे अनेक जपों का ज्ञान हुआ है। उनमें अमर संजीवनी मंत्र भी है, जिससे मृत को पुनर्जीवित कर सकती हैं। उसमें शिव का आवाहन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे शिव, आपका नाम आशा पूर्ति करने वाला वृक्ष के समान है।
ये मंत्र करने के उपरांत मैंने उसे वास्तव में देखा। प्रातः 3:30 बजे मेरे घर में गुरुजी प्रकट हुए और मुझे एक गगनचुंबी वृक्ष दिखाया जिसके तने में किरणों का सर्प लिपटा हुआ है। गुरुजी ने एक सैद्धांतिक विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर करा दिया था। संगत जी, क्या आप इस सत्संग को सुनकर अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस को फील कर पा रहे हैं? तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और सत्संग को पूरा सुनिए। जब से मेरे ऊपर काला जादू हुआ था, मेरी त्वचा का रंग काला हो गया था। गुरुजी के पास 2 साल तक जाने के बाद एक दिन लूना के पिता ने मुझे गुरुजी के पास बुलाया और उनके सामने बैठने को कहा। गुरुजी ने तुरंत मेरे रंग पर टिप्पणी करी। मैंने उत्तर दिया कि यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। वह बोले कि यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा रंग दिया है तो वो मेरा रंग साफ कर देंगे। फिर उन्होंने मुझे चाय प्रसाद लेने के लिए कहा। धीरे धीरे उनके आशीर्वाद से मेरा रंग साफ होता गया। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। कुछ टाइम पहले ही मैं इंग्लैंड से वापस आई थी और अपने साथ त्वचा साफ करने वाली अनेक महंगी क्रीम्स लेकर आई थी। गुरुजी ने उन्हें घर से लाने के लिए कहा। उस टाइम रात के 12:30 बज रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि इस टाइम जाने से मेरे पड़ोसी मुझे तंग करेंगे। उन्होंने कहा कि वह मेरे साथ है और मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं घर से सारी क्रीम्स लेकर आई और उनके कहे अनुसार उनके चरणों में लगाने लगी। मेरे ऐसा करते हुए उन्होंने एक अन्य महिला भक्त को कहा कि देखो इसका हृदय कितना विशाल है, ये पूरी क्रीमें लेकर आ गई है। उनके पैरों में वह लगाने के बाद मुझे आभास हुआ कि मेरे पैरों की पीड़ा जिससे मैं कई सालों से प्रभावित थी अब वो समाप्त हो गई है। मुझे अपने चंडीगढ़ निवास में अकेले रहने के कारण सदा चिंता सताती थी। एक बार मैं गुरुजी के यहाँ से रात्रि 1:30 बजे वापस जा रही थी। अपने यहाँ पहुँचकर दूसरी मंजिल पर स्थित अपने घर में प्रवेश करने के लिए मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि मुझे लगा कि गुरुजी की खुशबू आई। मुझे एकदम सुरक्षा का आभास हुआ। मैंने अपने पीछे दरवाज़ा बंद ही किया था कि मुझे किसी के खांसने की आवाज़ आई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। कौन हो सकता था? क्या कुछ चोर घर में घुस आए थे? उस पूरी रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो वह उसी प्रकार से खांसे। मुझे ज्ञात हो गया कि रात को वही घर पर आए थे। ये जानकर कि गुरुजी घर बार बार आ रहे हैं, विशेष पर अमृत वेला के टाइम पर, मैंने घर के पर्दे बदलने का डिसाइड किया, किंतु ये करते हुए मैं गिर पड़ी। मेरी रीढ़ की अस्थि में पहले ही चोट थी और अब ये हो गया जब उनके लिए पर्दे लगा रही थी। मुझे नींद आ गई। ड्रीम में मैंने देखा कि गुरुजी 2 भक्तों के साथ घर आए हैं। उन्होंने उनको एसी बंद करने के लिए कहा क्योंकि मैं गिर गई थी। जब मैं जगी तो मेरे एसी के साथ पंखे भी बंद थे। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। जब वह ध्यान रखते हैं वह वास्तव में ध्यान रखते हैं। एक अन्य दिन जब मैं संगत से वापस आ रही थी तो अचानक एक गाय मेरी कार के सामने आ गई। मैं केवल गुरुजी चिल्लाई और बच गई। घर पर पहुंचकर मुझे पता लगा कि गुरुजी ने भक्तों को मुझे निरंतर फ़ोन करने के लिए कहा हुआ था। उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात करके मेरे हालचाल पूछे। एक बार पंचकुला के पास सकेत्री में स्थित शिव मंदिर से मैं वापस आ रही थी तो रात ज़्यादा हो गई थी। अचानक मेरी कार का दाहिना पहिया एक नाली में फंस गया। जितना भी मैं एक्सेलेरेटर दबाऊं वह टस से मस नहीं हुआ।
इस प्रकार मैं कोई आधा घंटे वहीं अटकी रही होंगी कि मैंने एक बस को तेज गति से अपनी ओर आते हुए देखा। मैंने गुरुजी को आवाज लगाई और तुरंत वह पहिया बाहर आ गया। सुरक्षित मैं पुनः सड़क पर आ गई थी। गुरुजी ने न केवल मेरी भौतिक अपितु भावनाओं का भी विशेष ध्यान रखा है। चंडीगढ़ में मैं एक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में पढ़ाती थी। वहाँ के टीचर्स को कला विभाग से असंतोष था और उनका व्यवहार द्वेषपूर्ण रहता था। एक दिन मैं उनके कटाक्ष और सहन नहीं कर पाई और अपनी कार में बैठकर रो रही थी। तुरंत गुरुजी की सुगंध कार में भर गई और मैं अपनी भावुकता से बाहर निकल आई। एक भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी सरदार मनमोहन सिंह मेरी सहायता करते रहते थे। सेवानिवृत्त होने के बाद उनके मस्तिष्क के कोशानु नष्ट होने लगते थे। अक्सर वह भाषण देने लगते थे और उनको घर पर बांध कर रखना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए थे और मैं उनका ये ऋण चुकाना चाहती थी। मैंने ये गुरुजी को बताया तो उन्होंने उनकी पत्नी को तांबे का लोटा लाने के लिए कहा और उसे अभिमंत्रित किया। मैं उनको भी गुरुजी के पास लेकर आई। गुरुजी ने उन्हें अच्छी नींद लेने के लिए कहा और उस रात उन्हें एक लंबे ड्यूरेशन के बाद गहरी नींद आई। एक दिन गुरुजी ने सरदार मनमोहन सिंह की वाइफ को च्यवन खरीदकर बृहस्पति और शुक्रवार को अपने घर रखकर सेक्टर 44 के निहंग गुरुद्वारे में दान करने के लिए कहा। ये करने के बाद उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब का उस दिन का संदेश पूछना था। ये उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन मैंने किया। किशोर ने पवित्र ग्रंथ से शब्द निकालकर मुझे दिया। उसके अनुसार ईश्वर पहले भी पूर्ण थे, अब भी है और सदा रहेंगे। चंद्र और सूर्य उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और जो निर्मल है वह उनको ही दिखाई देते हैं। मैं वह संदेश लिखकर संगत में ले आई, परंतु मैं उसे गुरुजी को दिखाने का साहस नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे ये करने के लिए नहीं कहा गया था। प्रातः 3:30 बजे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब का वही पृष्ठ था जिस पर वह शब्द अंकित थे। इसका क्या अर्थ है? वह गुरु ग्रंथ साहिब के रचयिता है। गुरुजी ने मुझे चंडीगढ़ में अपना घर बेचने को कहा। मैंने उसे बेच तो दिया, लेकिन मुझे चंडीगढ़ में रहने के लिए कोई और स्थान नहीं मिला। गुरुजी ने मुझे अपने दीर्घकालीन भक्त खेड़ा परिवार के पास रहने के लिए भेज दिया। श्री खेड़ा विद्यालय में गुरुजी के अध्यापक रह चुके थे और उन्होंने उन्हें रक्त के कैंसर से मुक्त किया था। गुरुजी ने उन्हें संतान का आशीष भी दिया था। खेड़ा परिवार ने अपने घर में मुझे एक कमरा दे दिया। मैं इतनी रुग्ण थी कि यात्रा नहीं कर सकती थी और गुरुजी दिल्ली चले गए थे। गुरुजी द्वारा मेरे लिए भेजा हुआ प्रसाद मैं लिया करती थी। वह मेरे लिए मेडिसिन था और उससे काले जादू के दुष्प्रभाव समाप्त हो रहे थे। उस प्रसाद में इतनी शक्ति थी कि मैं उसे खाने के बाद खून की उल्टी कर देती थी। मैंने देखा कि उल्टी में विष भी निकलता था। मुझे खिलाई गई अस्थियों की राख। लेकिन गुरुजी से दूर रहना सरल नहीं था। जब भी खेड़ा परिवार दिल्ली जाते थे, मैं गुरुजी के चित्र के सामने रो पड़ती थी। एक बार रोते हुए मैंने कहा, जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जब खेड़ा परिवार अगले दिन वापस आए तो उन्होंने गुरुजी द्वारा भेजी हुई पुष्पमाला मुझे दी। गुरुजी भक्त के मन को टटोलते रहते हैं। वह हमारे प्रेम को जानते हैं। एक बार मुझे ड्रीम आया कि मैं दिव्य लोक में एक झील के किनारे बैठी हुई हूँ। उसके अनुपम सौंदर्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता।
उस लोक में भी मैंने अपना पर्स जोर से अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। जब मैं सोकर उठी तो मैं अत्यंत शर्मिंदा होकर सोच रही थी, क्या मैं इतनी लोभी हूँ? मैंने अपने सब बैंकों से जमा पूंजी निकालकर गुरुजी के चरणों में रख दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इन निरर्थक कागजों की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे वापस ले जाने के लिए कहा। रात बहुत हो चुकी थी और मैं चिंतित थी, लेकिन गुरुजी ने आश्वासन दिया कि वह साथ है और कोई भी अनहोनी नहीं होगी। मार्ग में मैं एक भक्त के घर पर चाय के लिए रुकी, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया। मुझे अपनी कार के आसपास कुछ अवांछित तत्व दिखाई दिए थे और मैं सीधा घर आ गई। एक रात मैं फिर उनके चित्र के सामने रो रही थी। उसी क्षण उनके चित्र में से एक दिव्य हाथ निकला। उस पर कीड़ों के आकार के अनेक स्त्री पुरुष चल फिर रहे थे। वास्तव में गुरुजी कहते हैं कि उनकी संगत कीट समान है। ये देखकर मुझे उसकी सार्थकता का आभास हुआ। ईश्वर की अपेक्षा और कौन अपने ग्रहों के निवासियों को अपने हाथ में संभाल सकता है? गुरुजी इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट है। मैंने देखा है कि वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन कहीं भी दे सकते हैं। एक ड्रीम में मैंने देखा कि मैं 7 वर्ष की नन्ही लड़की हूँ और मेरे दाहिने कान के पीछे बालों में कुछ झाग लगा हुआ है। वह झाग 4 स्वर्ण के पेचों में परिवर्तित हो गया। वह खुले और 2 अन्य मूर्तियों के साथ शिव मूर्ति बाहर आई। एक दिव्य ध्वनि ने इनको त्रिदेव होने की घोषणा करी और मुझे पता चल गया कि मेरे गुरु सब देवों के देव हैं। वह स्वयं परमात्मा है। एक बार चंडीगढ़ में देर रात में गुरुजी ने अपने एक भक्त नवराज को सोने के लिए डांटा। नवराज को अपनी आंखें खोलकर रखने में दिक्कत हो रही थी, अतः गुरुजी ने उसको बार बार डांटा और सोने से रोका। घर पहुंचकर मैंने ड्रीम में देखा कि गुरुजी आसन पर बैठे हुए थे और संगत के स्वर्गवासी सदस्य, मेरी माँ भी उनमें थी, उनके सामने बैठे हुए हैं। ये गुरुजी की परलोक में संगत थी। मैंने नवराज को संगत के लिए दूध की बाल्टी पकड़े हुए देखा। मैंने निष्कर्ष निकाला कि यदि नवराज उस रात सो जाता तो उसकी मौत निश्चित थी। सद्गुरु के डांटने में भी अर्थ छिपा हुआ होता है। अपने को समर्थ पाकर मैं एक बार शिवरात्रि के अवसर पर दिल्ली आई तो उन्होंने मुझे डांटा। क्रोधित होकर उन्होंने जोर से मुझे वापस जाने के लिए कहा। बिना प्रसाद या लंगर किए मैं तुरंत वापस चली गई। मैं उनके चित्र के सामने दिल खोलकर रोई। मैंने कहा कि मैं अपने शिष्यों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करती हूँ, पर गुरुजी मेरे भीतर छिपी हुई दुष्प्रवृत्ति, मेरे स्वाभिमान को मिटा रहे थे। मैं कवित्री हूँ और एक बार मैंने उन पर 20 छंद लिखे। जब मैंने ये कागज उनको दिया तो उन्होंने वह अपनी जेब में रख लिया और बोले कि मैं उन पर और लिखूंगी। उसके बाद ही मैं बिना किसी प्रयास के धारा प्रवाह 100 छंद और लिख पाई। फिर मैंने एक उपन्यास जब प्रेम कियो लिखा और उनको समर्पित किया। शीर्षक गुरबाणी की एक पंक्ति, जब प्रेम कियो जे परब पायो, से उद्धृत किया है। शीघ्र ही ये पुस्तक गुरु कृपा से पंजाबी भाषा के एम.फिल पाठ्यक्रम में लगा दी गई। संगत जी, आज के लिए इतना ही, क्योंकि गुरुजी महाराज के सत्संगों की लड़ी कभी टूट ही नहीं सकती, ना ही कभी टूटेगी। पर आपके लिए वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। रुकिए जरा, गुरुजी के अनमोल वचन को सुनते और समझते जाइए। आज का पहला अनमोल वचन है, गुरुजी ने कहा था 100 साल दी तपस्या बाद ही बॉडी चो खुशबू आनी शुरू हुंदी है। Only after 100 years of strong meditation does
फ्रेग्रेंस कम फ्रॉम अ सेंट्स बॉडी। यानी गुरुजी ने कहा था कि 100 साल की तपस्या के बाद ही एक संत के शरीर से खुशबू आनी शुरू होती है। आज का दूसरा वचन जो गुरुजी ने कहा था, जिस दे घर मैं चला जावां उसनू सारी उम्र पाठ करन दी लोड़ नहीं। The persons whose house I visit do not need to pray for their entire lifetime। यानी गुरुजी ने कहा कि जिसके घर मैं एक बार चला जाऊं तो उसको सारी जिंदगी पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मेरा सिमरन ही काफी है। ये था आज का सत्संग और आज के वचन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुरुजी अपनी दया दृष्टि आप सब पर ऐसे ही बनाए रखे। जय गुरुजी।